हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं रामेश्वर और आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग में जो कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे उसमें मैक्सिममली कौन सा एग्जाम पैटर्न फॉलो करना होता है या फिर कौन किस तरीके से सवाल आते हैं वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जो एग्जाम है वो दो सेक्शंस में डिवाइड रहता है मेजोरिटीली। टेक्निकल क्वेश्चंस एक सेक्शंस में रहेंगे और नॉन टेक्निकल वाले एक सेक्शंस में। तो टेक्निकल में जो है ऑब्वियसली वो नर्सिंग के सवाल रहेंगे। तो मेजोरिटी एग्जाम्स में कुछ एग्जाम्स में आपको 70 क्वेश्चंस दिखेंगे। रेलवे के एग्जाम्स की हम बात करें तो 70 क्वेश्चंस, और नॉर्सेट के हम बात करें तो फिर 80 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर बेसिकली देखा जाए तो टेक्निकल में, अब इसमें टेक्निकल जो कुछ भी सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ओबीजीवाई, ऑब्स्टिक्स एंड गायनेक्स इसमें वो, उसके बाद पेडियाट्रिक्स, सीएचएन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फार्मैक, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर हम बात करें मेजोरिटी 80 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे इस 6-7 सब्जेक्ट से ही देखने को मिलेंगे। तो इसको पढ़ने का एक तरीका है कि अगर मान लीजिए बिगिनर्स कौन सा भी, अगर फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या फिर आपका इंटर्नशिप चालू है, फोर्थ ईयर में आकर बीएससी नर्सिंग कर रहे हो आप, तो यहाँ पर आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके बाद अगर आप मेडिकल नर्स सर्जिकल नर्सिंग जो ये सब्जेक्ट अगर पढ़ना चालू कर दोगे तो आप कोरिलेट कर पाओगे इसके साथ। ये दोनों सब्जेक्ट साथ में पढ़ो जितना हो सके उतना। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ रहे हो उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी उसको इंटरलिंक कर कर ही पढ़ो। उसके बाद ओबीजीवाई और पेडियाट्रिक्स ये रहेंगे। ओबीजीवाई पेडियाट्रिक्स ट्राई करो कि साथ में पढ़ना है, और थ्योरी कहाँ से पढ़ना है, उसका एमसीक्यू कहाँ से सॉल्व करना है, वो मैं अलग से उसका एक पार्ट या फिर वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा इसलिए। तो इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पेडियाट्रिक्स, फार्मैक और मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इन सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एसजीपीजीआई, जिपमर, डीएसएसबी, डीएचएस, डीएमआर ऐसे एग्जाम्स में आने के लिए देखने को मिलते हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, सीईटी और कंप्यूटर, ये आप सब्जेक्ट जो है वो आप ये मेजर सब्जेक्ट होने के बाद इसके तरफ आप ध्यान दे सकते हो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर सवाल नहीं बनते हैं लेकिन इसके कंपैरिजन में बहुत कम बनते हैं। तो फिर अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सब्जेक्ट्स भी कर लोगे, यहाँ पे फार्मैक जो सब्जेक्ट है, अगर आप मान लीजिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग आपने पढ़ लिया, उसमें एंटीसाइकोटिक ड्रग ऑब्वियसली आएगा, आपको वहां पर पूरा का पूरा वो याद रहेगा। आपने पेडियाट्रिक्स पढ़ लिया तो पेडियाट्रिक का आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया, वो सब फार्मैक में आता है। यानी कि जो पेडियाट्रिक का डोज कैलकुलेशन हो गया वो सब फार्मैक में आता है, एमएसएन का भी। तो वही बात है, अगर आप 6 सब्जेक्ट भी पढ़ लेते हो तो आपके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के, क्योंकि 60 क्वेश्चंस इस 6 सब्जेक्ट्स में से ही आते हैं। अब ये हो गया टेक्निकल में। अब नॉन टेक्निकल में हम बात करें तो फिर इसमें सिंपल है, कौन से सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन आ सकते हैं। 20 क्वेश्चन जो है वो 100 आउट ऑफ रहेंगे, मतलब 20 क्वेश्चन जो नॉर्सेट में 20 आते हैं और रेलवे में 30 क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ, रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इंग्लिश, जीके और लैंग्वेज और हिस्ट्री, ये सब जो है वो इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। एक एक दो दो ही सवाल रहते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक पीआरए2 की बुक रहेगी नॉन नर्सिंग की पढ़ने के लिए, वो भी आप ले सकते हो, और इसको जब भी आपको टाइम मिले तब आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर एग्जाम के लास्ट 15 डेज बचे रहेंगे तब भी आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यह वीडियो मैंने बनाई बिगिनर्स के लिए, जो भी नर्सिंग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं और उनको एक्चुअल में एग्जाम पैटर्न नहीं पता और कौन से सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है वो भी नहीं पता, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। इसमें मैं दूसरा पार्ट ये बनाने वाला हूँ अभी कि थ्योरी कहाँ से पढ़े और एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें।